प्रणाम। मैं हूँ श्रीमती लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीलीपुरी, हिंदी विषय का सहप्रांत विषय प्रमुख। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास को स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम मधुर भाषण विषय के तीसरी क्लास पढ़ चुके हैं। जो पाठ हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी प्रश्न 1, किसी काम हो जाने के बाद हम क्या बोलना चाहिए? उत्तर, किसी काम हो जाने के बाद उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अपने से कम स्थिति वाले लोगों की सम्मान रखना किसका पहला कर्तव्य है? उत्तर है, अपने से कम स्थिति वाले लोगों की सम्मान रखना सज्जन का पहला कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न है, जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ क्या न आने देनी चाहिए? उत्तर है, जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता न आने देनी चाहिए। बच्चे, अभी किताब देखो 42 और 43 पृष्ठा। पहले 42 पृष्ठा आखिर पैराग्राफ देखो। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई? तुम्हारा कोई देना आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायेपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। 43 पृष्ठा। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत में भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं। यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। बच्चे, अभी शब्दार्थ देखेंगे। मजबूरी, बाध्यता, सैद्धांतिक, किसी विद्वान से संबंधित, आत्मीयता, निजीपन। बच्चे, अभी किताब देखो। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आने देनी चाहिए। यदि हम किसी को इनकार करते हैं, कोई चीज नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें जब हम इनकार करेंगे, कैसे करेंगे? जब करेंगे उस समय मन में कोई घमंडी भाव रखकर इनकार करना नहीं चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। कभी कभी हम कुछ चीज देने के लिए इनकार करते हैं, उस समय हमारे पास आर्थिक अभाव है या कोई कारण भी है, तो ये इनकार करते समय
जो भी मजबूरी है ये इनकार करते समय ठीक ढंग से करना चाहिए, जिस तरह हमारे मन में अहम भाव पैदा न हो, कोई अभिमान या अधिकार भाव न हो। उसे समझा कर और सही ढंग से बोलना चाहिए। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। जब हम इनकार करते हैं इसको शिष्टता के साथ कर सकते हैं और अशिष्टता के साथ भी कर सकते हैं। तो लेखक का कहना यह है कि हम ये दोनों उपाय से हम इनकार करते हैं, लेकिन जो मधुर भाषण का महत्व रखते हैं ये लोग कभी अशिष्टता का आचरण नहीं करते हैं। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है। कोई लोग ऐसे घमंडी भाव मन में रखकर बोल देते हैं। इन्हें ये जो दूसरों को ऐसी बोलना नहीं चाहिए। घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, ऐसी वाणी बोलना नहीं चाहिए। इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायपन का भाव न आने देना चाहिए। ये लोग हमसे दूर है ये सोचना नहीं चाहिए। ये लोग हमारे जैसे हैं ये सोचना चाहिए। हम इन्हें पर नहीं समझना चाहिए। हमारे मन में परायपन का भाव नहीं आना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। जब हम इनकार करेंगे खेद प्रकट करना आवश्यक है, यही शिष्टाचार है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है, आपके लिए इनकार करना पड़ता है। तो इनकार करते समय खेद प्रकट करना जरूरी है। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपको सेवा न कर सका, इसी तरह समझा कर उसे इनकार करना चाहिए। और भी देखिए, वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक का मतलब जब हम व्यवसाय करते हैं उस समय कोई चीज़ कोई हमें कुछ सामान लेने के लिए हमसे आता है, हम उसे इनकार करना पड़ता है, तो कैसे हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बातचीत थोड़ा अंतर होता है। जैसे व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए। ये दूसरी तरह हम बोलते हैं क्योंकि हम व्यवसाय करते हैं, कैसे इनकार करेंगे, ये भी अशिष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन नपी तुली हो सकती है। नपी तुली जितनी ही बोला जा सके उतनी ही बोलना जरूरी है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। तो व्यवसाय करते समय जितनी ही बातचीत करना उतनी ही करना चाहिए, नपी तुली होना चाहिए। और निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। जब हमारे जो आत्मीय लोग हैं उनके साथ हम जब बातचीत करते हैं, ये उनके साथ बातचीत करते समय कोई आत्मीयता का अभाव न होना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए, लेकिन ये आत्मीयता भाव को दूर करना नहीं चाहिए। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, और एक बात है, कुछ लोग सबके साथ अपने लोग हो या पराये लोग हो, सबके साथ निजी संबंध की जैसा बातचीत करते हैं। ये सही बात है, बुरी नहीं है, ये सही बात है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। ये लोगों के साथ उतनी ही हम बातचीत करेंगे जितनी ही हम निभा सकते हैं, जितनी ही हम ये बात को हम वादा देकर निभा सकते हैं उतनी ही बोलना चाहिए। तो आज यह विषय खत्म हुआ। आज हम जो पाठ पढ़े थोड़ा आलोचना कर देंगे और 2-3 प्रश्न पूछकर। यदि इनकार पड़े तो
कैसे करना पड़े। यदि इनकार करना पड़े तो उसमें अधिकार या अभिमान का गंध न आने देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, निजी संबंध की बातचीत में किसका अभाव न रहना चाहिए। उत्तर है, निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। हम उतनी ही बोलेंगे जितनी ही हम निभा सकेंगे। और व्यापारिक बातचीत कैसी होना चाहिए। व्यापारिक बातचीत नपीतुली होना चाहिए। बच्चे, किताब को अच्छी तरह पढ़ना, कक्षा कार्य गृह कार्य करके लाना, ये अभ्यास कार्य जो किताब में है इसे भी जरूर करना। बच्चे, आज के लिए इतना। सबको प्रणाम।